हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 135 से सेक्शन 145 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 135 कहता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा और उनका क्रम क्या होगा, वो कैसे होगा, by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of such any such law by the direction of the court। इसमें कहा कि जो नियम के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता, जो सीआरपीसी है या सीपीसी है, उनके प्रावधानों के तहत उनका एग्जामिनेशन होगा। अगर वह नहीं है तो जो कोर्ट डायरेक्शन देगा, जो कोर्ट जिस क्रम में जिस तरीके से कहेगा, वैसे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन और उस क्रम में होगा। इसका सेक्शन 35 कहता है जज टू डिसाइडेड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस कौन एडमिसिबल है, कौन उपयुक्त है और किसको लिया जा सकता है, इसके बारे में जज वहां का डिसाइड करेगा। द जज शैल एडमिट टू एविडेंस इफ ही थिंक दैट द फैक्ट इज प्रूव्ड वुड बी रिलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। अगर वह जज ये समझता है कि ये उसका एविडेंस रिलेवेंट है और ये फैक्ट को प्रूव करता है, ये तथ्य को प्रूव करता है, तो उसे वह एज ए विटनेस, एज ए एविडेंस ले सकता है, अदरवाइज वह उसे मना कर सकता है। इसके सेक्शन 137 कहता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो इसमें से कहा गया कि क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ ये जो है क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें से एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगा, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा और री एग्जामिनेशन क्या होगा। तो एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगा, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। जो पार्टी उसे गवाही के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बुलाती है, वह पार्टी ही उसका चीफ लिखाएगी। सपोज करते हैं कि प्लेंटिफ ने बुलाया है गवाही को, तो प्लेंटिफ उसकी स्टेटमेंट को दर्ज कराएगा और जो प्लेंटिफ उसके स्टेटमेंट को दर्ज कराएगा वह उसका चीफ कहलाएगा। या अपोजिट पार्टी अगर उसको बुलाती है और अपोजिट पार्टी जो बुला रही वो उसका दर्ज कराएगी स्टेटमेंट, तो वह उसका चीफ होगा। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता, अपोजिट पार्टी जो उस चीफ से क्रॉस करेगी वह उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। जो एडवर्स पार्टी होगी वह उससे पूछेगी उस चीफ से, तो उसका वो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगा। री एग्जामिनेशन क्या होता है, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। जो वह पार्टी जिसने उसको बुलाया है वह उसको अगर चाहती है कि उसका री एग्जामिनेशन हो, तो वह उसका री एग्जामिनेशन कराएगी। अब इसमें सेक्शन 138 कहता ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होगा, उसका ऑर्डर का क्रम क्या होगा। तो सिंपल सा है, उसका ऑर्डर का क्रम क्या होगा, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। ये उसका क्रम होगा। सेक्शन 139 कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन उस पर्सन का जो डॉक्यूमेंट कोर्ट को एज एविडेंस दे रहा है। तो इसमें कहा गया
A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produced it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witnesses. जो भी व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस कोर्ट को दे रहा है, वो जरूरी नहीं है कि उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, वो केवल उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोर्ट उसको एज ए विटनेस बुलाती है कि इसको डॉक्यूमेंट को प्रूव करके उसका चीफ कराती है, तभी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, अदरवाइज उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो केवल डॉक्यूमेंट को देगा कोर्ट को। अब सेक्शन 140 कहता है विटनेसेस टू कैरेक्टर। सील के लिए विटनेस कौन हो सकता है? क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। जो सील दिया जाएगा, जो उसका कैरेक्टर दिया जाएगा, जो चीफ दिया जाएगा, या जो चीज दी जा रही उसको एज ए सील, एज ए कैरेक्टर, उसका वह क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन बाद यदि पार्टी चाहती है तो उसका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, अगर वो चाहती है तब। अगर वो नहीं चाहती तो ये नहीं होगा। सेक्शन 141 कहता है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? ये लीडिंग क्वेश्चन में अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा लीडिंग क्वेश्चन है वो क्या होता है? सूचक प्रश्न। लीडिंग क्वेश्चन को क्या कहते हैं? सूचक प्रश्न। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट। कोई भी पार्टी जो क्वेश्चन को पुट करती है कि उससे वह अपनी बात को निकलवा ले, विशेष आर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन। वो लीडिंग क्वेश्चन क्या कहलाता है? कि कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर सुझाता है कि वह व्यक्ति जो देगा आंसर, उसके मतलब की बात निकल आएगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन लास्ट में पूछना, क्रॉस एग्जामिनेशन के लास्ट में पूछना कि जिससे वह बात निकल कर आ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है। सेक्शन 142 कहता है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। क्या पूछा नहीं जा सकता? व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी। यदि एडवर्स पार्टी, दूसरी पार्टी उसका ऑब्जेक्शन कर देती है। बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन ए री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर वो एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई पार्टी ऑब्जेक्ट कर देती है या री एग्जामिनेशन में कोई पार्टी ऑब्जेक्ट कर देती है, तो उसका नहीं लिया जाएगा एग्जामिनेशन जब तक कि कोर्ट उसको परमिट नहीं कर देती है। तब तक उसका वह एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन नहीं लिया जा सकता। सपोज करते हैं कि कोई भी एडवोकेट्स है और उसका एग्जामिन करा देता है, तो अपनी तरफ से बोल दे रहा है, अपनी ही तरफ से पूरा लिखा दे रहा है, और जो व्यक्ति एग्जामिन करने के लिए आया है वो नहीं बोल रहा है और उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है अपोजिट पार्टी का, एडवर्स पार्टी का, तो उसका वो तब तक नहीं होगा जब तक कि कोर्ट उसको परमिट नहीं कर देता है। सेक्शन 143 व्हेन दे मे बी आस्क्ड। और कब पूछा जाएगा? लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उसके अंत में लीडिंग क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कब? जब लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसके लास्ट में पूछा जाएगा। लेकिन अगर हमारी एडवर्स पार्टी, अपोजिट पार्टी, दूसरी पार्टी उसका विरोध कर देती है, तो वो रोक दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको परमिशन नहीं देगा। इसका सेक्शन 144 कहता है एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। ए विटनेस में गिव ओरल एविडेंस of statement made by other person about the contents of documents।
किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में अगर कोई ओरल एविडेंस करता है, कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट के बारे में ओरल एविडेंस अगर देता है, तब क्या होगा, तो जो मौखिक साक्ष्य है उसके बारे में, मौखिक साक्ष्य उसके बारे में दिया जा सकता है। ए विटनेसेस में गिव ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस कोई भी विटनेस दे सकता है। आप स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन, जो दूसरे पर्सन ने दिया है, अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं उनके बारे में वह ओरल एविडेंस पूछ सकता, ओरल पूछ सकता है। जो हमारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और चीफ में बाई चांस वो नहीं आया है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के बारे में, कंटेंट्स के बारे में वह ओरल भी पूछ सकता है। उसमें लिखित, चीफ में लिखित है या नहीं है। अगर चीफ में उसके उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में उसके कंटेंट्स में उसके पूछने की आवश्यकता है, तो वो उसमें से ओरल भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि उसके कंटेंट्स चीफ में लिखे हों, तो वो ओरल भी पूछ सकता है। सेक्शन 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। क्रॉस एग्जामिनेशन एज प्रीवियस, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस इन राइटिंग। इसमें 145 कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, ए विटनेसेस में बी क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग। जब उसने पहले अपना प्रीवियस स्टेटमेंट रिटन में दिया है, तभी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अगर उसने पहले प्रीवियस में रिटन एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर री एग्जामिनेशन में उसने रिटन नहीं दिया है, तो उसका क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन होने के लिए पहले चीफ उसकी रिटन में होना चाहिए, तभी उसमें से वह क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। अदरवाइज उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। तो इसमें से 135 में से 145 में जो क्वेश्चन हमने सेक्शंस बताए, इस सेक्शन में कि विटनेस कौन होगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा, उसका चीफ कब होगा, उसका री एग्जामिनेशन कब होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा, इनके बारे में सिंपल सा बताया गया। अब इसकी सेक्शन 146 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।